हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में ऑपरेशंस जो भी रिसेंट के रहे हैं, जो न्यूज़ में रहे हैं, उन सभी को कवर करेंगे, साथ में पुराने भी यहाँ पर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंधु वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू इवैक्यूएट सिटीजन्स फ्रॉम विच कंट्री। इस ऑपरेशन को भारत के द्वारा ईरान से लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग ईरान इजराइल वॉर। विच ऑपरेशन इज कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड टू प्रोटेक्ट ऑलिव रिडले टर्टल्स। ये है ऑपरेशन ओलिविया। नाम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया फ्रॉम अर्ली 1980s टू प्रोटेक्ट ऑलिव रिडले टर्टल अलोंग ओडिशा कोस्ट। ऑलिव रिडले टर्टल की बात करें तो ओडिशा का गहिर माथा बीच जो है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में इसका स्टेटस है वल्नरेबल, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में इसे शामिल किया गया है। What is the name of the Indian Army operation launched for अमरनाथ यात्रा सिक्योरिटी इन 2025? अमरनाथ यात्रा सिक्योरिटी के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया इंडियन आर्मी ने। इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन शिवा। ऑप्शन भी करेक्ट है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर है अमरनाथ केव टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, और हर साल अमरनाथ यात्रा के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है इंडियन आर्मी की, और इसी के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन शिवा। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन कालनेमी अगेंस्ट फेक सेंस। इसे उत्तराखंड ने लॉन्च किया। उत्तराखंड के CM हैं पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने इसे लॉन्च किया टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट फेक सेंस who cheat people and misuse religion. What was the objective of Operation Rising Lion recently carried out by Israel against Iran? इसका पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? टारगेट न्यूक्लियर साइट्स। इसराइल के द्वारा इसे कैरी आउट किया गया था ईरान के अगेंस्ट में। ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग लायन इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन था। 13 जून 2025 को लॉन्च किया गया था ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए। और इसमें दो नाम, ये जो टारगेट थे ये दो नाम याद रखिएगा, नतांज और इस्फहान। ये लोकेशन भी दी गई है, ये है नतांज की लोकेशन, ये है इस्फहान की। इनको टारगेट करते हुए इस ऑपरेशन को इसराइल ने लॉन्च किया। ईरान लॉन्च्ड ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 अगेंस्ट विच कंट्री। तो ईरान और इसराइल के बीच प्रॉब्लम थी, तो ईरान ने इसराइल के अगेंस्ट इस ऑपरेशन को लॉन्च किया, ट्रू प्रॉमिस 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज टारगेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। यह है ईरान। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। अंडर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर US स्ट्राइक ऑन ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। अब इसमें साइट्स कौन सी थी? नतांज और इस्फहान हमने देख ली थी, इसके अलावा फोर्डो साइट थी एक। इसमें बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था, कैरिड बाय B2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स। ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू विच टेरर इंसिडेंट। कौन सा टेरर इंसिडेंट था जिसके रिस्पॉन्स में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया? ये था पहलगाम टेरर अटैक। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। इसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा लॉन्च किया गया 7 मई 2025 को। एम इसका क्या था? पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स को एलिमिनेट करना। ये कौन कौन से टेरर ग्रुप्स हैं? जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन। टोटल लोकेशंस जो टारगेट की गई इसमें 9 लोकेशंस थी। फाइटर जेट राफेल को यूज़ किया गया। वेपन्स कौन कौन से यूज़ हुए? तो स्काल्प क्रूज मिसाइल जिसे UK और फ्रांस ने डेवलप किया है, हैमर मिसाइल और कामिकेज ड्रोन्स। और एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा यूज़ किया गया? तो इंडिया का आकाश जो है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, और S-400 जो कि रशिया से हमने लिया है, इसको यूज़ किया गया था एयर डिफेंस सिस्टम को। अब ये 9 लोकेशंस कौन सी हैं जहाँ पर बॉम्बिंग की गई भारत के द्वारा? मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, भीमबेर, सियालकोट, चक अमरू, मुरीदके और बहावलपुर। अब ये दोनों महिलाएं कौन है जो देखने को यहाँ पर मिल रही हैं? सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। ये दोनों हैं कौन? इन दोनों के द्वारा ही प्रेस ब्रीफिंग की गई थी ऑपरेशन सिंदूर की, लेड बाय विंग कमांडर व्योमिका सिंह एंड कर्नल सोफिया कुरैशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्रह्मा फॉर विच कंट्री। ऑपरेशन ब्रह्मा को म्यांमार के लिए भारत के द्वारा लॉन्च किया गया। इमरजेंसी रिलीफ मिशन था ये, टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर अर्थक्वेक हिट म्यांमार। विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय CBI इन 2025 टू टैकल इंटरनेशनल ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। CBI के द्वारा ऑपरेशन हॉक को लॉन्च किया गया। ये नाम याद रखिएगा अच्छे से, किस लिए किया गया? चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए। विच कंट्री लॉन्च्ड ऑपरेशन डेविल हंट। इस ऑपरेशन को बांग्लादेश के द्वारा लॉन्च किया गया
एम था इसका टू टारगेट लॉयलिस्ट ऑफ फॉर्मर पीएम शेख हसीना लेड बाय मोहम्मद यूनुस। What is the name of the operation under which India has sent aid to typhoon hit म्यांमार, वियतनाम एंड लाओस? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सद्भाव। म्यांमार, वियतनाम और लाओस में टाइफून जिसने हिट किया था, जिसकी वजह से वहाँ पर अफेक्ट ये कंट्रीज देखने को मिली थी, टाइफून का नाम था यागी। ठीक है, इन तीनों कंट्रीज को हिट किया था, जिसमें हेल्प करने के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भाव को लॉन्च किया और इसके तहत $1 मिलियन ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ भारत के द्वारा प्रोवाइड की गई इन कंट्रीज में। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते को आरपीएफ के द्वारा लॉन्च किया गया है। चाइल्ड रेस्क्यू इनिशिएटिव है ये, इसे आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के तहत 2018 से 2024 के बीच में आरपीएफ ने 84,119 चिल्ड्रन को ट्रैफिकिंग से बचाया है। Indian Air Force conducted Bambi Bucket Operation to combat forest fires in which state? तो उत्तराखंड में कुछ समय पहले फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिल रही थी, जिसे कम्बैट करने के लिए बम्बी बकेट ऑपरेशन लॉन्च किया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा और इसके तहत इंडियन एयरफोर्स के द्वारा MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स को यूज़ किया गया टू कम्बैट फायर्स इन नैनीताल। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन इंद्रावती टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम विच कंट्री? ऑपरेशन इंद्रावती को हैती से भारतीयों को वापस लाने के लिए लॉन्च किया गया था ड्यू टू आर्म्ड गैंग्स कंट्रोल इन हैती। मैप में देखेंगे तो यहाँ पर ये हैती है, अटलांटिक ओशन में मौजूद है, एक आइलैंड कंट्री और डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ इसका बॉर्डर लगता है। ऑपरेशन कामधेनु हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट और यूटी टू कम्बैट कैटल स्मगलिंग? ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है ताकि कैटल स्मगलिंग वहाँ जो देखने को मिलती है उसे कम्बैट किया जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे लॉन्च किया है। हु लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्वशक्ति रिसेंटली? ऑपरेशन सर्वशक्ति को इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर में मेनली लॉन्च किया है ताकि टेररिस्ट को एलिमिनेट किया जा सके वहाँ से, और पीर पंजाल रेंजेस जम्मू कश्मीर में इसको लॉन्च किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ऑपरेशन अमृत? ऑपरेशन अमृत को केरला गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। अमृत की फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। किस लिए इसको लॉन्च किया गया है? टू कम्बैट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? तो जब भी हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस, फंगी ये सब एंट्री करते हैं, लेकिन जब हम एंटीबायोटिक दवाइयों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो क्या होता है कि ये सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस इनके खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। मतलब इनको फिर पता चल जाता है कि किस तरीके से इनसे बचना है एंटीबायोटिक ड्रग्स से, तो फिर ये काम करनी बंद कर देती हैं बॉडी में हमारी। फिर ये दवाइयाँ हम लेते भी हैं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ, तब भी ये असर नहीं करती हैं कुछ। तो इसी को कम्बैट करने के लिए, इसी को कम करने के लिए केरला गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन अमृत स्टार्ट किया गया है। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन अजय टू इवैक्यूएट इंडियन फ्रॉम विच कंट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा इज़राइल। इज़राइल में जो भी इज़राइल और हमास के बीच में चल रहा है उसकी वजह से भारत के द्वारा ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था ताकि भारत के जितने लोग हैं वहाँ पर इंडियन सिटीज़न उनको इवैक्यूएट किया जा सके। ठीक है, और इस ऑपरेशन को प्लान किया है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, दोनों ने मिलकर। इंडिया कंडक्टेड ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड विद विच कंट्री? तो इंडिया और यूएसए ने मिलकर ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड को कंडक्ट किया है। क्यों किया है इसको? तो जो भी इलिसिट और अनअप्रूव्ड ट्रैफिकिंग होती है फार्मास्यूटिकल्स डिवाइसेस और केमिकल्स की, दवाइयों की, उनको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए दोनों देशों के बीच ये ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया है। हु हैज़ लॉन्च्ड नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन? इस मिशन को लॉन्च किया है पीएम मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। कहाँ पर लॉन्च किया है? एमपी के शाहडोल से इसको लॉन्च किया गया है टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047। हमारा लक्ष्य है, ये मिशन है बहुत इंपॉर्टेंट कि सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है। अब ये सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? तो ये इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो कि रेड ब्लड सेल्स जो हमारी होती है उनकी शेप को अफेक्ट करता है, कि आप देख रहे हैं ना, शेप को अफेक्ट करने का काम करता है। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन करुणा टू असिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ म्यांमार। म्यांमार में शुरू किया है ऑपरेशन करुणा। यहाँ पर डिटेल्स देखें तो ऑपरेशन करुणा जो है लॉन्च किया गया है टू असिस्ट साइक्लोन हिट म्यांमार अफेक्टेड बाय साइक्लोन मोचा। ये आपने सुना होगा, साइक्लोन मोचा जो है म्यांमार को इसने हिट किया था, और ये नाम किसने दिया था? यमन ने।
इंडिया ने यहाँ पर भेजा है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ मटेरियल, और साथ ही में किसके ज़रिए शिप किया गया है ये सब? INS शिवालिक, INS कमोरता, INS सावित्री और INS घड़ियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन ये म्यांमार की लोकेशन बेसिकली दी हुई है, तो ये म्यांमार है हमारी बॉर्डरिंग कंट्री, यहाँ पर बांग्लादेश से भी बॉर्डर शेयर होता है म्यांमार का। सितवे पोर्ट आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे काफ़ी, ये यहाँ पर म्यांमार में ही लोकेटेड है, जो कोलकाता पोर्ट से कनेक्टेड है। म्यांमार जिसे पहले बर्मा भी कहा जाता था, कैपिटल है नापिदो, और करेंसी यहाँ पर क्या इस्तेमाल होती है? इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन कावेरी टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम विच कंट्री? तो इसका आंसर होगा सूडान। सूडान से इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन कावेरी को शुरू किया गया था। अनाउंस किया इसे एस जयशंकर ने, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम सूडान ड्यू टू सिविल वॉर इन सूडान। तो अभी हम सिविल वॉर देख रहे हैं सूडान में, और इसके लिए भारत ने भेजे थे 2 C-130J हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट एंड INS सुमेधा, जिनके ज़रिए भारतीयों को भारत में वापस लेकर आया जा रहा है। अब यहाँ पर सूडान आपको लोकेशन में देखने को मिलेगा। अफ्रीकन कंट्री है, सूडान में ही ये जो ब्लू नाइल और वाइट नाइल जो हैं आपस में कनेक्ट होती हैं, सूडान में ही मिलती हैं जाकर। लेक विक्टोरिया से वाइट नाइल आपकी निकलती है, फिर लेक टना है यहाँ पर जिसमें से ब्लू नाइल निकलती है, और दोनों सूडान में जाकर मिलती हैं, है ना।